नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट्स विद स्वास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने ये जो थंबनेल देखा है, ब्रेकआउट्स कैसे पहचानते, तो ब्रेकआउट्स आपको पहचानने की जो कुछ निंजा ट्रिक्स है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपको और एक बात है कि आज से नया साल शुरू हुआ है 2025, उसकी आपको नव वर्ष की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल अच्छा चले, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, ब्रेकआउट्स कैसे पहचानते हो, परफेक्ट ब्रेकआउट्स कैसे पहचानते हैं। मैं ऐसा मानूंगा कि आपको अगर ब्रेकआउट पहचानना ही है तो कैसे पहचानते, तो ब्रेकआउट पहचानने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रेकआउट की निंजा ट्रिक्स आपको पहचानने के लिए जो करते काम है पैटर्न का। तो पैटर्न में क्या क्या देखना है, पैटर्न में देखना है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में क्या क्या देखना है, ट्रायंगल्स में देखो, आप ट्रायंगल्स में क्या देख सकते हो, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये हो गए मेन। उसके बाद पेनट्स देखना है आपको। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, हेड एंड शोल्डर। ये देखो आगे भी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर बनाए, सॉरी डबल टॉप बनाए। तो डबल टॉप और ट्रिपल टॉप हम देख रहे हैं कि एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये जो हमारे मार्केट में चल रहा है, तो हम उससे पहचानते हैं कि मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा, बराबर। तो यहाँ आपको ये एम पैटर्न दिख रहा है, देखो हो गया। इसको यहां से ब्रेकआउट हुआ और नीचे मार्केट आया, तो ये आपको पहचानना है मार्केट और जो चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है, फॉर्म कैसा हो रहा है, अगर समझो ये कैसे हो रहा है और इसको ब्रेकआउट्स पे कैसे ध्यान देना है। तो ब्रेकआउट्स हम क्या कैसे कैसे समझते हैं, समझो पीनट बन रहा है, पीनट के बाद अगर कोई ट्रायंगल, ये देखो डिसेंडिंग चालू है, तो असेंडिंग में भी देखो, अगर समझो ये पोल एंड फ्लैग का जो होता है, कि पोल एंड फ्लैग में भी क्या है कि मार्केट यहाँ ट्रैप ट्रेडिंग कर रहा है, तो ट्रैप कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा कुछ हम एग्जांपल देते हैं कि ये क्या है, ये क्या बन रहा है। एक मिनट, इसको डिलीट करता हूं मैं। देखो ये जो एक जोन बना है, ये जोन है एक ऐसा, देखो इस जोन में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में है। तो यहां इस मार्केट ने ट्रिपल बॉटम बनाया है, देखो 3 बार ये हमने थोड़ा सा इधर लगाया, मगर जो मार्केट आया इसके बाद यह, और ये जो दिख रहा है ये जोन, छोटा सा जोन है, इसमें एक्यूमुलेशन जोन बनाए। तो एक्यूमुलेशन जोन कैसे बनता है, जब भी बड़े ट्रेडर जो एचएनआई हो गए या एफआई हो गए या हमारे म्यूचुअल फंड कंपनी के जो बड़े बड़े फंड मैनेजर, उनकी पोजीशन यहाँ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको देखना क्या है, क्या यहाँ कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो पैटर्न बनने का आइडेंटिफिकेशन करना होगा आपको। सबसे पहले ये जो ब्रेकआउट बनते हैं, तो ब्रेकआउट बनने के भी एक उसकी प्रोसेस है। तो प्रोसेस में क्या देखते हैं हम, तो प्रोसेस में अगर आपको प्योर ब्रेकआउट देखना है, प्योर ब्रेकआउट, देखो ये समझो ये जोन है हमारा, ये समझो आपको आगे दिख रहा है। अगर हम इसको देखते 52,800 का प्राइस है ये, बराबर। तो ये समझो, ये देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये समझो ये पुट राइटर है। कौन से पुट राइटर, 52,600 की स्ट्राइक है और 52,800 की स्ट्राइक है, 200 पॉइंट का यहाँ गैप है। तो आपको क्या लग रहा होगा, समझो आप यार ये देखो थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, ये यहां से इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद कोई भी नया ट्रेडर हो कोई भी, तो क्या सोचेगा, ये देखो ये जो लगातार 4 लाइनें बनी है, 4 लाइनें बनने के बाद क्या होगा, तो हर ऐसा नया ट्रेडर को लगेगा यार यहां से सेल होगा और जबरदस्त गिरेगा मार्केट में, 200-400 पॉइंट इधर ले लूंगा। तो ऐसा सोचते, और इसमें ऐसे ही नहीं है, कोई कोई अल्गो ट्रेडिंग में भी यहाँ से बड़ी बड़ी पोजीशन बना लेता है।
तो पोजीशन बनने के बाद तो क्या होता है कि कोई बहुत सारी इधर से लोग आए सेल करने वाले, तो इनकी पोजीशन यहाँ खड़ी है। देखो ये जो सेलर जोन है यहाँ से कैसे गिरा है, ये सेलर जोन है। तो ये सेलर जोन के बीच में कैसे मार्केट गिरा है, तो इस यहाँ से सेलर जोन है, तो लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि यहाँ से इतना गिरा है जबरदस्त, यहाँ से 2 बार गिरा है तो तीसरी बार भी गिर सकता है, इसकी गारंटी उनको लेती है। मगर मार्केट इस सुप्रीम, मार्केट को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, चेस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ क्या होगा और क्या होने के बाद इतना बड़ा ब्रेकआउट आ गया, क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण 2-4 रहते, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ये पोलन फ्लैग का जो बना है वो भी पैटर्न है, उसके बाद असेंडिंग पैटर्न बना है, असेंडिंग पैटर्न में उसका ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद यहाँ ये जो पुट राइटर हो गए 500, 52,500, 600, 300 नीचे वाले जो है, उनकी जो पुट राइटिंग है वो बढ़ रही होगी। उन्होंने पुट राइटिंग की और बढ़े, उनकी पोजीशन बढ़ी। तो उसके बाद ये जो कॉल राइटर है, इसमें से भी कोई ऐसे नहीं कि थोड़ी एक फंड हाउस से नहीं है, तो कोई ना कोई बड़ा फंड हाउस ने उसकी पोजीशन एग्जिट की। एग्जिट करने के बाद मार्केट पे प्रेशर किसका पड़ता है, ये शॉर्ट हो गए ना, ये शॉर्ट से उन्होंने पोजीशन बाय कर ली। बाय करने के बाद बाइंग का प्रेशर भी बनेगा, शॉर्ट कवरिंग का भी बनेगा, ये जो पुट राइटर है इनकी भी ताकत लगेगी। तो यहां से हम ऐसी पोजीशन बना लेते बाइंग की, तो टारगेट बड़ा मिलता है। तो ये टारगेट, ये देखो अगर आप नीचे से भी देखो, ये जो जितने इनके स्टॉप लॉस लगाने की ताकत कहाँ रहेगी, ये कितना नुकसान ले सकते, तो वो जो नुकसान लेने की उनकी कैपेसिटी है वहां उनके एसएल रहते, और एक बार एसएल हिट तो काम हिट बराबर। तो सबसे पहले देखें, आपको इसमें भी ये भी देखना है कि क्या हो रहा है। तो यहां देखना क्या है, अगर आपको इसको मैं निकालता हूं, देखो ओआई डेटा देखो, ऑप्शन चेन का डेटा देखो, क्या पुट राइटर कॉल राइटर क्या हो रहा है, कॉल राइटर निकल रहे हैं, पुट राइटर बढ़ रहे हैं, ये देखो। उसके बाद और एक कंफर्मेशन की बात, आपको कंसोलिडेशन आइडेंटिफिकेशन करना है। तो यहाँ भी कोई ना कोई, ये देखो हर कैंडल उसने प्रेशराइज की है, तो इसके बीच में जो ट्रेडर्स घुसे हो गए उन्होंने भी कुछ ना कुछ बाइंग की है, तो ये प्रेशर बना और ये रहा एक्यूमुलेशन जोन बना। तो एक्यूमुलेशन जोन के बाद वो क्या हुआ, उन्होंने इनके साथ और पोजीशन बढ़ा ली, तो उसके बाद ब्रेकआउट तो सक्सेस हो गया। तो उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन क्या करना है कि कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद ओआई डेटा कंफर्मेशन देखना है, आरएसआई प्लॉट करना है। आपको आरएसआई की वीडियोस हमने बहुत सारे बनाए, 2-3 वीडियोस हमने एकदम कंफर्मेशन सीक्रेट्स बताए मैंने, वो आपको वीडियो देखे, कोई ऊपर या नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, या डायरेक्ट हमारे चैनल पे जाके देखो, वो वीडियो सेक्शन में पढ़िए, आप देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे सीक्रेट्स बताए कि आरएसआई के यूज ही कैसे होता है। बहुत सारे आरएसआई ऐसे बताते हैं कि मैंने ऐसा यूज किया, वैसा यूज किया, मैंने कंबाइन करके कैसे, हर इंडिकेटर उसको काम अलग अलग होता है, तो उसके साथ कौन सा डेटा यूज करना होगा, तो ये मैंने बताया। तो आपको इसमें भी क्या करना है, ये जो ब्रेकआउट रहते हैं, ब्रेकआउट में आप स्टॉक्स का ले लो या आपका ऑप्शन का ले लो, तो उसमें आपको कंसोलिडेशन पीरियड भी देखना है कि क्या कंसोलिडेशन बहुत टाइम से, ये देखो 3 दिसंबर से कंसोलिडेशन चालू है, देखो कितना, देखो ये पूरा दिन कंसोलिडेशन हुआ, सेलर ने इधर जम के सेल किया, हेज किया, और उसके बाद उनको लगा 3:30 साढ़े 3 बजे मार्केट गिराएंगे, तो मगर गिरने नहीं दिया। तो दूसरे दिन इनको डायरेक्ट ट्रैप किया, कितना डायरेक्ट 300-400 पॉइंट अप साइड में ओपन होने के बाद उनकी पोजीशन तो हल्की होनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने कवर करना शुरू किया था। कवर करने के बाद देखो मार्केट अप साइड में गया। तो ये जो ब्रेकआउट्स रहते, तो ब्रेकआउट में आपको क्या देखना है, मैंने जो बताया है उसको सबको आप इम्प्लीमेंट करो। एमएसीडी प्लॉट करो, उसके बाद आरएसआई प्लॉट करो, उसके बाद अगर आपको उसके ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो बॉलिंजर बैंड भी लगा सकते हो, थोड़ा सा नॉइजी होता है मगर आपको ये सब लगाने का है। मूविंग एवरेज देखो, क्या मूविंग एवरेज यहाँ
ऐसे समझो, ये देखो मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ करता हूं, किधर गया ड्रॉ, ये देखो अगर समझो कोई मूविंग एवरेज ऐसा आ रहा है, ये देखो इसके कलर थोड़ा समय समझ ठीक हो, ये देखो ऐसा कोई आ रहा है, ये जो मैंने यहाँ बनाया है, इधर से कोई मूविंग एवरेज एमएसीडी का हो या 21 हो 50 हो, तो 50 और 20 के बीच में अगर इसका क्रॉस ओवर हुआ तो आपका टारगेट 200 EMA 200 EMA DA तक आप ड्राइव कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, तो आप ये यूज करो आराम से, और आपका आइडेंटिफिकेशन करके आप यहाँ कॉल बाय कर सकते हो, तो आपका प्रॉफिट बनेगा। तो आपको सबसे पहले देखना क्या है, मैंने जो पहले सबसे पहले बताया भी आपको कि देखना आपको है OI डेटा, OI डेटा देखना है, कौन सा निकल रहा है, पुट राइटर, अगर अप साइड जाना है तो पुट राइटर देखो ये इंक्रीज होने चाहिए, बराबर। और उसके बाद MACD क्रॉस ओवर हो रहा है क्या, देखो अप साइड के लिए। उसके बाद RSI का 30-40 के बीच में क्या होवर हो रहा है, ये देखो ये अप साइड के लिए। और उसके बाद पैटर्न देखो कौन सा पैटर्न बन रहा है, एंगल कौन सा भी ट्रायंगल हो या समझो मूविंग एवरेज हो, ठीक है। और बॉलिंजर बैंड भी लगा सकते हो, और RSI तो हमने देखा है। इतना देखने के बाद सबको आइडेंटिफिकेशन करना है, और उसके बाद आपका फाइनल डिसीजन लेना है कि सेल कहाँ करने का है और एंटर कहाँ करने का है, या उसके बाद बोल सकते हैं हम बाय कहाँ करने का है, ये सेल कहाँ लगाने का है, और TP यानी कि टारगेट कहाँ निकालने का है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिखनी है। इतना ही आपने इस वीडियो से सीखा होगा, तो आप देखिए इतना सीखो लिखो, आप थोड़ा सा ट्राई करो, और मुझे अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो कंफर्म करना है क्या, हमें ब्रेकआउट कंफर्म करना है। तो ब्रेकआउट यहाँ कंफर्म कैसे हो गया कि हमने देखा एक्यूमुलेशन जोन प्लस हो गया है जबरदस्त, ऊपर प्रेशर जो बायर्स का प्रेशर है वो बन रहा है अच्छी तरह। और उसके बाद थोड़ा सा देखे कि ये सब मैंने जो जो बताए वो सब एक बार वीडियो आप फिर से देखे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट क्या क्या मैंने बताया है वो देखो। उसके बाद कोई भी एक ट्रेड लो, अगर उसमें ये सब पैरामीटर आपने चेक किए होंगे तो आपका ट्रेड 100% सक्सेस होगा, 100%। उसमें कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कंफर्म ब्रेकआउट होगा। उसके बाद अगर कोई आपको इधर इसमें दिख रहा है कि समझो मूविंग एवरेज आसपास भी नहीं है, ऊपर दिख रहा है समझो 200 दिख रहा है, नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, और OI डेटा अपर साइड में जो जहां आपका टारगेट लग रहा है, ये देखो ऐसी जोन बन रही है, उस पे कॉल राइटर बढ़ ही रहा है, और आपका ट्रेड इधर है, आपको लग रहा है कि इतना मार्केट में ले लूं। अगर समझो आप स्कैल्पर हो, आपको 10-20 पॉइंट चाहिए तो आप इधर ले सकते हो, मगर इधर ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई तो पैरामीटर देखो, क्या वॉल्यूम अच्छा है, OI डेटा इधर से पुट राइटर इस साइड वाले पुट राइटर ऐसे थोड़ी थोड़ी बढ़ रहे, तो इसके बाद अगर ये पुट राइटर बढ़ रहे होंगे तो ये ऐसा जो ये हुआ है ना वो उसके ऊपर ही संभव हुआ है। तो आपको सबसे पहले एंट्री और एग्जिट का भी लगाना है कि क्या हो रहा है। आपको लगाना है एंट्री, समझो ये कंसोलिडेशन हुआ है, ये देखो ये पोल एंड फ्लैग बना है, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये देखो
ट्रैप ट्रेडिंग भी इसको बोलते हैं। तो एक वीडियो में ट्रैप ट्रेडिंग पे भी लाऊंगा कि ट्रैप कैसे पकड़ता है। सेम ब्रेकआउट और ट्रैप ऐसे ट्विंस ब्रदर है, तो दोनों का एक साथ ही गेम काम करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ इधर से बहुत सारे लोगों ने बाय किया, इधर थोड़ा सा सेल हुआ, सेलर को अट्रैक्ट किया और अच्छी क्वांटिटी में सेल हो गया मार्केट। उसके बाद ऐसा बहुत सारे लोगों को भी लग रहा होगा कि यार अभी ये सेलर, इसके बाद हम ये देखो ये जो कैंडल बनी है इसको भी थोड़ा सेल कर दे और टारगेट इतना पकड़ दे। मगर ये ट्रैप ट्रेडिंग के ट्रेडिंग का जो ट्रिक है वो इस सेलर को ट्रैप करने का बढ़िया तरीका है। तो सेलर इधर अटके और उनका टॉप लॉस हिट हो गया। जिनका स्टॉप लॉस सबसे पहला हिट होगा उस साइड में मार्केट आराम से जाता है। तो सेट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपको एकदम सिंपल तरीके से पकड़ना है। ठीक है, तो उसके बाद मॉनिटर और जो रिटेस्ट कहते हैं, हमारे जो स्टार्ट रहते हैं कि अगर आप देख रहे हो कि कोई भी स्टॉक ले रहे हो, बाय कर रहे हो, तो बाय करने के पहले क्या देखते हैं, अगर कोई भी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट से पहले सबसे पहले देखना है कि वॉल्यूम डेटा प्लस हम जो एंट्री लेते हैं तो क्या वो कंफर्म कर रहा है, चार्ट पैटर्न कंफर्म कर रहा है कि नहीं, ये देखना है सबसे पहले। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो रिटेस्ट की। अगर कोई भी चार्ट हो, ऑप्शन हो, आपको रिटेस्ट करने की दिख रहा है, वो कोशिश कर रहा है, चार्ट फॉर्मेट हो रहा है, तो उस फॉर्मिंग में आपको दिखेगा कि वो रिटेस्ट कर रहा है और हेल्दी रिटेस्ट के बाद वो जबरदस्त सेल होगा या बाय होगा। ये पैरामीटर ऐसे सेम सिंपल रहते हैं कि आपको देखना क्या है कि एकदम ये सब चलता है कि नहीं है। उसके बाद ऐसा भी होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट चलता है। फॉल्स ब्रेकआउट क्या समझते हैं हम? फॉल्स ब्रेकआउट में अगर आपको ये देखो, फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है कि जब भी रेजिस्टेंस के पास मार्केट आता है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट में बाइंग बढ़ती है और एक ऐसी कैंडल बनेगी आपको 50-60 पॉइंट की, तो आपको लगेगा यार इधर से अब बायर बाइंग आ रहे और आपने बाय किया है। तो बाय करने के बाद तुरंत उनका जो टारगेट रहता है 150 पॉइंट के ऊपर, वो तूफानी से सेल होगा और तूफान के बाद आपको पता है मार्केट इतना गिरेगा, आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी चांस नहीं देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वॉल्यूम डेटा, उसके बाद जो पॉइंट है जो हमने बताया कि आपको कौन से चार्ट पैटर्न देखने हैं, कौन से चार्ट पैटर्न देखना है। आपको मैंने पहले सबसे पहले बताया कि अगर आपने ट्रायंगल्स में कुछ भी ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई किया है, ट्रायंगल्स को सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। कौन से आइडेंटिफिकेशन करना है? अगर आपने देखा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नेट बन रहा है या सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है या असेंडिंग डिसेंडिंग बन रहा है, तो उसके बाद ही आपको उसमें सब एनालिसिस लगाना है, आरएसआई लगाना है, एमएसीडी लगाना है। सब थोड़ा सा आपको नॉइजी लगेगा ये सिस्टम, मगर सबसे जबरदस्त परफेक्ट सिग्नल के लिए आपको आरएसआई, एमएसीडी, उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डिसेंडिंग हो असेंडिंग हो, उसके बाद ओवाई डेटा। ठीक है, ये सब क्लियर करो माइंड में कि मुझे ये देखना है और मल्टीपल टैब में यूज करो। एक टैब में ऑप्शन चेन यूज करो, उसके बाद दूसरे में कुछ डेटा यूज करो, उसके बाद आप देखो बाइंग का। ठीक है, तो ये हम लाइव मार्केट में भी करेंगे। जो आपको ये चार्ट फॉर्मेट जो फॉर्मिंग होता है वो कैसे बनता है और बनने के बाद वो कैसा दिखेगा, तो आने वाले टाइम में भी वो वीडियो हम लाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा है कि आइडेंटिफिकेशन करना है ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल्स हो या रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, उसके बाद आपको देखना है। इसमें क्या है, इसमें आपको बस एक ही सवाल है कि ऐसे जो फेक ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं इसको, इससे आपको बचना है। तो इसका आपसे कैपिटल आपका बच जाएगा। तो मिनिमम रिस्क लेकर आप स्टार्ट में, अगर आपको लग रहा है कि इधर ब्रेकआउट हो रहा है,
थोड़ी सी रिस्क लेने का और बाय करने का, बाय करने के बाद स्टॉप लॉस फिक्स लगाने का और बाय हो गया। तो उसके बाद अगर मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ट्रेल करने का, ट्रेल करने के बाद आपका कैपिटल सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो सब एक कंबाइन सिस्टम है जो मैंने बताया है आपको, कंबाइन सिस्टम है। आपको ओवाई डेटा, जो स्ट्राइक प्राइस एटीएम हो, आईटीएम हो, ये सब स्ट्राइक के पुट राइटर, अगर आपको कॉल साइड में बाय करना है तो पुट राइटर कैसे बढ़ रहे हैं उसको देखना है, उसके बाद कॉल राइटर घट रहे कि नहीं ये देखना है। ठीक है, हम कंक्लूजन के ऊपर जा रहे हैं, तो कंक्लूजन में मैं एक ही बात बताने वाला हूं। तो आपको सिर्फ देखना है कि कौन से चार्ट पैटर्न फॉलो हो रहे, फॉर्म हो रहे, और उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओआई डेटा घट रहा है, बढ़ रहा है, कॉल डेटा का कॉल राइटर्स घट रहे, तो आपको कॉल बाइंग करना है, और कॉल राइटर बढ़ रहे तो आपको पुट राइट करना, सॉरी पुट बाय करना है, सिंपल। तो ये वीडियो जब सबसे मेरा ऐसा मैंने एक 4 साल में मैंने देखा है कि 4 साल में एक 4 साल का सार जो रहता है वो 10-20 मिनट में देने का प्रयास किया है मैंने। तो सबसे पहले आप ये वीडियो 1 या 2 बार देखो, उसके बाद अगर कुछ आपको लगता है कि उसमें कुछ कम ज्यादा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसके पूरे सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो सिंपल है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता ही चलेगा कि कौन सा भी ऑप्शन बाय करने से पहले क्या देखना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।